दोस्तों, जब भी बात हिमालय की आती है तो मानसरोवर, कैलाश, अमरनाथ आदि पवित्र स्थानों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे साधु की कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने ज्ञानगंज का रहस्य एक बुद्ध भिक्षु को बताया था। तो आइए जानते हैं कौन है ये साधु और कौन सी रहस्यमयी बात इन्होंने बताई है। हिमालय में स्थित ज्ञानगंज एक छोटी सी जगह है। इसे शांग्री ला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ का रास्ता आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन यहाँ रहने वाले ऋषि अमर हैं। हिमालय की वादियों में एक ऐसा ही रहस्य यहाँ पर छिपा है जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग मानते हैं भगवान बुद्ध ने यहाँ काल चक्र का ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ जाने की अक्सर कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछो तो आज तक यहाँ जाने का रास्ता किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी ये जगह ढूंढने से नहीं मिलती। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में निपुण होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले ऋषि मृत्यु को भी हरा देते हैं और अमर होकर रहते हैं। तो ज्ञानगंज घाटी को लेकर ऐसा माना जाता है कि ये अमृत की घाटी है। महाभारत काल में बच गए अश्वत्थामा के यहाँ होने के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन 1929 से 30 के बीच में एक व्यक्ति ने घाटी को खोज निकाला और फिर बाद में इन्हीं घाटियों में गायब हो जाने से पहले उसने तिब्बत के एक बौद्ध साधु को अपने जीवन की घटना के बारे में बताया था। 1889 में सिख परिवार में जन्मे साधु सुंदर सिंह का जीवन बचपन से ही सामान्य जीवन से परे था। वे साधु संतों की ओर ज्यादा आकर्षित होते थे और ये देखकर उनकी माँ उन्हें एक दिन जंगल में ले गई, जहाँ उन्होंने किसी साधु से आशीर्वाद दिलवाना चाहा। वे साधु काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन उसी साधु ने उल्टा सुंदर सिंह के पैर ये कहते हुए छुए कि इनकी हजारों वर्षों की साधना मेरी साधना से कहीं ऊपर है। आने वाले समय में ये बहुत सिद्धि पाने वाले हैं। माँ बेटे के अलगाव से डर गई और उन्होंने सुंदर सिंह को ध्यान साधना से दूर रखने की ठान ली, जिसके बाद सुंदर को लुधियाना के एक अंग्रेजी स्कूल में भी भर्ती करवाया गया। ये स्कूल पूरी तरह से ईसाई शिक्षा देता था। 14 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया और फिर सुंदर सिंह ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। सुंदर सिंह साल 1912 में तिब्बत की यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैलाश पर्वत की यात्रा के समय में उन्हें एक योगी मिले जिनकी उम्र 300 वर्ष थी। इसके बावजूद वो बिल्कुल जवान दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बताया कि आगरा के मंदिर में एक पुजारी के बेटे हैं। आगरा के बादशाह की पत्नी की समय से पहले मृत्यु हो जाने के बाद उस बादशाह ने प्राचीन मंदिर की जगह को पवित्र मानकर वहां मकबरा बनाना चाहा, लेकिन सभी पुजारियों ने उनकी इस हरकत का विरोध किया। आगे ऐसी कोई घटना ना हो ये सोचकर बादशाह ने सभी विरोध करने वाले लोगों को मार गिराया, लेकिन उस बच्चे को उसके पुजारी पिता ने किसी गुप्त मार्ग से बाहर भिजवा दिया था। उसके बाद शांति की तलाश में वो बच्चा हिमालय आ गया और तब से यहीं पर रह रहा था। उन्होंने सुंदर सिंह को ज्ञानगंज के बारे में बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले जन्म में सुंदर सिंह ने हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाई थी। इसके बाद उन्हें बचपन में मिले उस साधु की बात का मतलब समझ में आ गया, जिसने उनकी माँ से ये कहा था कि बच्चा बड़ा होकर सिद्धि पाने वाला है। सुंदर सिंह लगातार ज्ञानगंज की खोज करना शुरू कर देते हैं और महीनों तक बिना पानी और भोजन के जीवित रहने के लिए खुद को तैयार करते हैं। 18 अप्रैल 1929 में उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब ज्ञानगंज और अमरलोक के रहस्य को खोजकर ही वापस लौटेंगे और अप्रैल के अंत में वे शिमला में स्थित कालका में पहुंचे। उनके अनुसार पीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति उन्हें अपने साथ लेकर गया। हफ्तों तक वो दोनों बिना रुके बर्फ के पहाड़ पर चलते रहे। उनके साथ चलने वाला व्यक्ति 70 वर्ष का था, लेकिन पहाड़ों पर वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी समतल जगह पर चल रहा हो। साधु सुंदर सिंह लगातार 11 दिन तक बर्फ में चढ़ाई करते रहे और उसके बाद वे एक तूफान में फंस गए। तूफान में फंसने के बाद सुंदर सिंह वहीं बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक अद्भुत पेड़ के नीचे हैं, जहां चारों ओर से उन्हें एक मनमोहक सुगंध आ रही थी और उनके आसपास की बर्फ भी गायब थी। तभी उनके पास वही पीले वस्त्र वाला व्यक्ति आया। उसके आते ही सुंदर सिंह ने पूछा, यह अद्भुत जगह कौन सी है? तब उस व्यक्ति ने बताया कि यही ज्ञानगंज है, जिसकी तलाश में आप दशकों से भटक रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति सुंदर सिंह को अपने साथ एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहाँ हजारों की संख्या में साधु ध्यान में बैठे थे। उनमें से एक साधु तो 15 फीट से भी लंबे थे, जबकि कुछ साधुओं का शरीर पूरी तरह से जड़ों से बंधा हुआ था और गुफा में प्रकाश आने का कोई मार्ग नहीं था। इसके बावजूद उनके तेज से गुफा साफ दिखाई दे रही थी। उनके अंदर इतना तेज था कि उनकी तरफ सुंदर सिंह कुछ सेकंड भी देख नहीं पाए। तब पीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया कि जिनका कद यहाँ सबसे लंबा है वे सतयुग के एक महान आत्मा है
और हजारों सालों से यहीं पर तप कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ त्रेता युग तो कुछ द्वापर युग के भी साधु विद्यमान हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्य का शरीर अवशिष्ट त्याग के बिना यहाँ से नहीं जा सकता और ज्ञानगंज में उन्हें घोर तपशिक विलक्षण शरीर को पाना होगा। इसके लिए आप कैलाश पर्वत की गुफा में तप करो। ये कहकर उन्होंने सुंदर सिंह के सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद सुंदर सिंह को कुछ भी याद नहीं रहा और वो बेहोश हो गए। अब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को उसी चोटी पर पाया जहां वो बर्फीले तूफान में फंस गए थे। फिर उन्होंने कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और 1945 में उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई थी। उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को अपने अनुभव के बारे में बताया था। वैसे आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया है उसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।